रीडर्स, वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और इस नावल की अगली किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इससे पहले कि अगली किस्त का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सकें। तो आइए चलते हैं मैं तेरी जोबन अस कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 15 की जानिब। जैसे ही इससे 3 पीस ब्रांडेड सूट में मलबूस मीर मुस्तफ़ा पीरज़ादा ने स्टेज पर कदम रखा, वहाँ बैठा क्राउड तो उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी देखकर ही पागल हो उठा था। जबकि हुरम को महसूस हो रहा था उसका पूरा वजूद पत्थर का हो चुका है, वो अब कभी इस कुर्सी से हिल भी नहीं पाएगी। वो बस सामने खड़े स्तंभर पर निगाहें गाड़े हुए थी, जिसने उसका चैलेंज कबूल कर लिया था और अब अंधेरे के बजाय रोशनियों में इतने सारे लोगों के बीच उसके सामने आन खड़ा हुआ था। बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड गोज़ टू हुरम शेख। माइक पर उभरती उसकी दिलकश मर्दाना आवाज़, जो वहाँ मौजूद तमाम लोगों पर सहर सितारी कर गई थी। हुरम को उस लम्हे वो अपने कानों में पिघले हुए शीशे की तरह महसूस हुई थी। वो उसको बुला रहा था, उसने अपना कहा पूरा कर दिया था। वो इतने सारे लोगों के सामने उसका नाम लेकर उसे पुकार रहा था, अपने पास बुला रहा था। वो वापस आ चुका था, जिस दिन का इतने सालों से डरती आई थी। आज वो दिन क़यामत बनकर उसके सर पर टूट चुका था। हुरम को अपना पूरा वजूद शदीद खौफ के ज़ेर असर जकड़ता महसूस हुआ था। उसमें स्टेज तक जाने की क्या, अपनी जगह से उठने की भी सकत नहीं थी। लोग तालियां पीट रहे थे और उसके उठने के मुंतज़िर थे। जो बिल्कुल साकित सी मुजस्मा बनी बैठी थी। हुरम, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आपका नाम पुकारा जा रहा है, आपको स्टेज पर जाना होगा। उसकी साथी अदाकारा ने हुरम को कंधा हिलाकर उसे होश की दुनिया में वापस ला पटका था। वो हुरम की जर्द पड़ती शक्ल और पसीने से शराबूर चेहरा देख हैरान हुई थी। हुरम, आपको अवार्ड रिसीव करने स्टेज पर जाना होगा। सब कैमरों और लाइट्स का रुख हुरम की जानिब कर दिया गया था। सब हैरान हो रहे थे कि वो उठ क्यों नहीं रही, जबकि स्टेज पर खड़े शख्स की गहरी जताती निगाहों ने उसके चेहरे पर ही टिकी हुई थी, जैसे वो कह रही हों कि खुद ही सामने बुलाकर अब खुद ही सहमी हिरनी बनकर बैठ गई हो। शो की इंतज़ामिया हेड हुरम के पास आते मुल्तजी लहजे में बोली थी। उन लोगों को मीर मुस्तफ़ा पीरज़ादा के मूड ख़राब होने का भी खौफ था, जिसके मिजाज बहुत ऊंचे थे। ज़रा सी भी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करता था वो। अगर उसका दिमाग घूम जाता तो अभी खड़े खड़े पूरे शो को बंद करवा देता। सबको अपनी जानिब मुतवज्जो देख नाचार हुरम को उठना पड़ा था। उसकी टांगें बुरी तरह से कांप रही थीं। उसे लग रहा था किसी भी लम्हे वो लड़खड़ा कर गिर पड़ेगी। इस जालिम और वहशी की जानिब बढ़ते हुरम को खौफ से ठंडे पसीने आ रहे थे। वो बहुत मुश्किल से खुद को संभालती मुस्तफ़ा तक पहुंची थी। उस शख्स के वजूद से उठती महक, उसके अपने वजूद पर महसूस होती बेबाक निगाहें और रिवॉर्ड देते हुरम के हाथ से टच होता उसका हाथ। हुरम शेख की सारी हिम्मत ख़त्म कर गया था। वो उससे रिवॉर्ड थाम चुकी थी जब अगले ही लम्हे हवास खोती उस शख्स की बाहों में लहरा गई थी। वो शायद पहले ही बाखबर था, इसलिए उसने किसी कीमती मता की तरह हुरम शेख को अपनी बाहों में भर लिया था। वो वहाँ मौजूद कैमरा मैन ज़ारधर तस्वीरें बना रहे थे, लेकिन मीर मुस्तफ़ा पीरज़ादा को भला कहाँ मंजूर था ये सब। उसके एक इशारे पर पर्दे गिरा दिए गए थे। फहमान कबीर खान से उसका टाकरा हुए अभी एक हफ़्ता भी ठीक से नहीं गुजरा था कि इस शख्स ने महमल की ज़िंदगी को हिला कर रख दिया था। पहले उसकी जॉब छीनी थी, फिर उसको मुसलसल मेंटली टॉर्चर करके उसे तबरेज़ के खिलाफ़ करना चाहा था ताकि उससे उसका बेहतरीन दोस्त छीन सके। और अब वो नाहित ही आराम से उसकी ज़ात पर अपना कब्ज़ा जमाने वाला था। मोहम्मद सोच सोच कर थक चुकी थी कि आखिर वैसा क्या करे जो फहमान से उसका पीछा भी छूट जाए और इस शख्स को अच्छे से मात भी दे दी जाए ताकि आइंदा वो उसके करीब आने का सोचे भी नहीं। महमूद कुरैशी कश्मकश में डूबी हुई थी। जब मिन्ना ने वहाँ आते उसकी सोचों में हलक डाला था। अभी वो नीचे फहमान भाई ने अपने ड्राइवर को भेजा है, वो शादी की शॉपिंग करवाना चाहते हैं आपको। मिन्हा की बात महमूद को अंगारों पर बिठा गई थी। पहली बात तो ये कि वो शख्स तुम्हारा भाई बिल्कुल भी नहीं है, और जाकर मना कर दो ड्राइवर को। मैं इतनी फारिग बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे नहीं आना। महमूद ने साफ इनकार कर दिया था। बाबा का ऑर्डर है आप ही, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है।
और मैं आपके साथ जाऊंगी, आप फिक्र मत करें। मिन्हा बड़ों की तरह से तसल्ली देती साथ जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। यार क्या मुसीबत है, मेरे तो बाबा पर भी अपना जादू चला दिया इस घटिया पागल शख्स ने। मैं तब कर हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर पट ही थी। आप पर भी चल जाएगा, एक बार ठंडे दिमाग से इनके बारे में सोचे तो सही। मिन्हा मुफीद मिश्र से नवाजती अपने बचाव के हाथे जल्दी से वहाँ से निकल गई थी। ऐसा बदनाम करूँगी कि सारी ज़िंदगी याद करोगे, किसी महमल कुरैशी के साथ उलझे थे तुम। महमल अपने बाबा की बात का इनकार नहीं कर सकती थी, इसलिए बिना चेंज किए मस्टर्ड कलर की प्लेन शर्ट और प्लाजो पर स्याह रंग का स्कार्फ गर्दन पर डालती वो बालों को जूड़े में जकड़े उसी हुलिये के साथ बाहर की जानिब बढ़ गई थी। मुझे शादी नहीं करनी, प्लीज़ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं इस हवेली से निकलने में। मैं ना कभी किसी के सामने आऊँगी ना किसी को बताऊँगी कि आपने मेरी मदद की है। खुदा के लिए मेरी मदद कर दें। आप भी तो नहीं चाहती ना कि मेरी शादी शाबिर से हो, इस तरह फिर आपकी ख्वाहिश की भी पूरी हो जाएगी। अनाविया महरोज़ बेगम के कमरे में आई, उनके कदमों में गिरी फरियाद कर रही थी। महरोज़ बेगम खामोशी से उसकी बातें सुनती रही थी, मगर जैसे ही उसने बात मुकम्मल की, वो झुककर अनाविया को बालों से थामकर ऊपर उठाती एक ज़ोरदार थप्पड़ उसे गाल पर रसीद कर गई थी। दोबारा वही खेल खेलना चाहती हो मेरे साथ जो तुम्हारी माँ ने खेला था। पहले ऐसे ही रात के अंधेरे में दफ़ा हुई थी यहाँ से, और फिर अपने आशा के साथ मिलकर मेरे बेटे को मरवा दिया था उसने, सिर्फ इस जुर्म की में कि मेरा बेटा तलाक नहीं देना चाहता था उस बदज़ात को। मेरा ख़ानदान तबाह बर्बाद करके रख दिया था उसने, और अब तुम भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल कर मेरी शाबे को नुकसान पहुँचाना चाहती हो। लेकिन अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो ज़िंदा गाड़ दूँगी मैं तुम्हें। मेरा शावीर मेरे दिल का टुकड़ा है, उसे खराश भी पहुँची तो तुम्हें तुम्हारे उन मलिक हवेली वालों का नामो निशान मिटा दूँगी। महरोज़ बेगम ने एक के बाद दीगर तो थप्पड़ अनाविया के चेहरे पर रसीद किए थे, मगर अनाविया ने एक बार भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की थी। वो चेहरा झुकाए खड़ी उनसे थप्पड़ खाती रही थी। अनाविया अकबर सिर्फ एक इंसान के आगे बोलती थी, जिसके आगे बाकी सबकी बोलती बंद हो जाती थी। मैं वादा करती हूँ मेरी वजह से शाबीर को खराश भी नहीं आएगी। आप जानती हैं मैं अपनी माँ की तरह नहीं हूँ, और शाबीर पर मेरी वजह से ज़रा सी भी खराश आए इससे बेहतर मरना पसंद करूँगी। आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानती हैं। खुदा के लिए मेरी मदद कर दें। कभी तलाक नहीं मांगूंगी शाबीर से, कभी किसी के सामने तक नहीं आऊँगी। अनाविया एक बार फिर उनके पैरों में गिरती बलक बलक कर रो दी थी। महरोज़ बेगम ने हैरत भरी निगाहों से उस बेवकूफ़ लड़की की जानिब देखा था जो शाफिर सुल्तान का दिया जाने वाला इतना बड़ा मकाम, और सबसे अहम शाफिर सुल्तान जैसे शौहर को छोड़कर एक गुमनाम ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिशमंद थी। ये सब देख महरोज़ बेगम इतना तो समझ गई थी कि वाकई वो अपनी माँ जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, आओ मेरे साथ। महरोज़ बेगम को फ़ैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। फ़ोन करके अपने सबसे काबिल एतबार मुलाजिम को गाड़ी पिछले गेट पर लाने का कहते वो उसे साथ लिए वहाँ से निकल आई थी। रात गहरी होने की वजह से हर जगह अंधेरा छाया हुआ था। इस हवेली से बाहर कदम निकालते अनामिर का दिल खून के आंसू रो रहा था। महरोज़ बेगम से कभी लौट कर ना आने का वादा करती वो गाड़ी में आन बैठी थी, मगर गाड़ी ने जैसे ही हवेली की सरहद अबूर की, अनाविया खुद पर ज़ब्त नहीं रख पाई थी और दोनों हाथों पर चेहरा गिराए फूट फूट कर रो दी थी। शाहवीर सुल्तान, मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी, प्लीज़ मेरे पीछे मत आना। वो इस वक्त भी दिल ही दिल में शाहवीर सुल्तान से हम कलाम थी। अगर शाहवीर सुल्तान के लिए नहीं बनी हो तो इसे छोड़कर जाने पर यह अजियत कैसी है अनाविया अकबर। गाड़ी की फिजा में गूंजती भारी गंभीर आवाज़ नाविया को मंजमंद करके रख गई थी। उसने शाकी निगाहों के साथ झटके से सर उठाते ड्राइवर की जानिब देखा था। जब ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर के बजाय शाहवीर को बैठा देख अनाविया को अपना पूरा वजूद सुन्न होता महसूस हुआ था। शाहवीर की आंखों से निकलते शोले अनाविया को अपना वजूद भस्म करते महसूस हुए थे। जब शाहवीर सुल्तान गाड़ी एक ज़ोरदार झटके से रोकता बाहर निकला था, अनाविया को हर गुजरते लम्हे के साथ अपनी सांसें मदम होती महसूस हो रही थीं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। शाहवीर सुल्तान के तेवर बता रहे थे कि आज वो उसे किसी कीमत पर नहीं बख्शने वाला। उसके मामले में हर पल किस कदर एक्टिव रहता था, उसका अंदाज़ा उसके इस वक्त यहाँ मौजूद होने से लगाया जा सकता था। शाहवीर सुल्तान नावे अकबर को अपने सोने के पिंजरे में कैद कर चुका था,
जहाँ से रिहाई अब ज़िंदगी भर के लिए मुमकिन नहीं थी। शावीर अनाविया की साइड का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर खींच चुका था। वो नहीं जानती थी कि शावीर उसे कहाँ लेकर आया है। महमल ने मिन्हा को साथ लिए फरमान कबीर खान के आलीशान घर में कदम रखा था, जहाँ आज उसके लिए पूरा शॉपिंग मॉल सिमट आया था। फरमान को गवारा नहीं था कि उसकी होने वाली बीवी शॉपिंग मॉल्स में ख्वार होती फिरे, इसलिए उसने ये सारा इंतज़ाम कर दिया था। महमल का इस्तकबाल गुलाब के फूलों से किया गया था, जो देख महमल मिट्टियाँ भेज कर रह गई थी। फरमान कबीर खान उसके घर वालों और दुनिया वालों के लिए बहुत ही महज़ब और अच्छा इंसान था, जबकि महमल के मुताबिक इस शख्स के असल रूप से तो सिर्फ वही वाकिफ़ थी। वो उसे वहाँ कहीं भी नज़र नहीं आया था, मगर उसे अपने ऊपर किसी गहरी निगाहों की तपिश ज़रूर महसूस हुई थी। आप ही फरमान भाई वहाँ हैं, ऊपर देखें। वो दोनों ड्राइंग रूम के सोफ़े पर बैठी थीं। जब मिन्हा के एक्साइटेड होकर बोलने पर महमल ने भी ऊपर की जानिब देखा था। ग्लास वॉल से बने ऑफिस नुमा रूम में सरबराही कुर्सी पर बैठा वो उंगलियों में सिगरेट दबाए उसे ही घूर रहा था। महमल अपना पहलू बदल कर रह गई थी। कितना घमंड था इस शख्स में कि घर आए मेहमानों को बुलाने की ज़हमत तक नहीं की थी। आप ही मैं मिलकर आ जाऊँ फरमान भाई से। मिन्हा को वो शख्स कुछ ज़्यादा ही पसंद था। कोई ज़रूरत नहीं है। महमल ने मिन्हा को हाथ पकड़ कर वापस बिठाया था। उसे फरमान कबीर खान पर ज़रा सा भी एतबार नहीं था। आप भी जाने देना, मैं फरमान भाई से उनकी पसंद भी पूछ आऊँगी कि उन्हें कौन सा कलर पसंद है। फिर आपको उनके मुताबिक शॉपिंग करने में आसानी होगी। मीना की बात सुनते किसी ख्याल के तहत महमल के लब मुस्कुराए थे। ठीक है, जाओ, मगर 10 मिनट के अंदर वापस आओ। मैं यहाँ से तुम्हें ही देख रही हूँ। और हाँ, सारी पसंद पूछ कर आना। उसे ब्राइडल का हैवी लुक पसंद है या डिसेंट वाला। महमल उसे हिदायत देती बोली थी। सामने खड़ी मुख्तलिफ ब्रांड से आई मैनेजर उसके सामने अपने बुद्धि के मास्टर पीसेस रखना शुरू हो चुकी थी, मगर महमल को उन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। महमल की निगाहें ऊपर वाले कमरे पर टिकी हुई थीं, जहाँ मिना के दाखिल होने पर फरमान ने अपनी जगह से खड़े होकर उसे इज्जत दी थी। दोगला इंसान। महमल दांत पीस कर रह गई थी। जब 15 मिनट बाद भी मिना उसे नीचे आती दिखाई नहीं दी थी, महमल तब कर उठी थी अपनी जगह से। उसका रुख फरमान के ऑफिस की जानिब था। वो ज़्यादा देर तक अपनी बहन को इस शख्स के साथ अकेला नहीं रहने दे सकती थी, जिस पर उसे 1% भी भरोसा नहीं था। बिना नॉक किए महमल दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई थी। बिना शायद वापस नीचे जाने के लिए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। खुश आमदीद मिस महमल, आपको यहाँ देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। उसकी खातिर वो अपनी सीट से नहीं उठा था। कुर्सी पर ही बुराजमान उसे बैठने का इशारा किया था, जिसके जवाब में महमल उसे बस घूर कर रह गई थी। मीना के सामने वो कुछ नहीं बोल सकती थी। आप ही आप और फरमान भाई बातें करें। मैं नीचे जाकर फरमान भाई की पसंद के मुताबिक आपके लिए ब्राइडल ड्रेस सेलेक्ट करती हूँ। मिन्हा जल्दी से बोलती वहाँ से निकल आई थी। महमल ने भी उसके पीछे जाना चाहा था। मुझसे डर कर भाग रही हैं क्या? मेरी गुर्बत से डर लगता है आपको? मेहमान के तंज में डूबे अल्फाज महमल के कदम वहीं जकड़ गए थे। वो झटके से पलटी थी। आपको बहुत गलत फहमियाँ हैं अपने बारे में मिस्टर खान। महमल ठान कर आई थी कि वो इस शख्स को उसकी औकात याद दिलाती रहेगी। मुझे नहीं, मगर लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है कि आप फरमान कबीर खान के लिए बहुत अहम हैं। फरमान ने भी उसकी जानिब बढ़ते उसकी गलत फहमी दूर कर दी थी। जारी है। जी प्यारे रीडर्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की किस्त? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना मत भूलें। जल्दी हाजिर होंगे नई किस्त के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।